हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस चेक किया था। वह हमने रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज इज ए फोरम। नाउ वी डिस्कस ए रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल surfaces when the object lies into the denser medium। लास्ट केस में आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एक रेयर मीडियम के अंदर लाई किए हुए था। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स surface when object lies in denser medium। जब आपका ऑब्जेक्ट के डेंसर मीडियम के अंदर लाई करता है, वही दो केस हम यहाँ पे लेके चलेंगे इसकी। वह में रियल इमेज इज फोरम और ए वर्चुअल इमेज इज ए फोरम। फर्स्ट केस है हमारा वह रियल इमेज इज फोरम। जब हमारे एक रियल इमेज फोरम होती है उस केस में हमने इसको ड्रा करना है। डायग्राम आपका let the principal axis, this is denser medium, this is real medium। अब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लेट एट पॉइंट ए ओ पे लाई करता है। नाउ वी ड्रा द रे डायग्राम। फर्स्ट रे मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग इट एंड अनदर रे at an angle let a alpha at point A draw a normal। this normal lies into the denser medium। let point A C having angle gamma। now the ray move from denser to rear and we discuss that when a ray of light move from rear to denser or a denser to rear it changes its a path, that is deviate away and a from the normal। और जब आपकी एक रे denser से rear के अंदर जाती है then it deviate away from the normal। let I at an angle let a beta, this is the image formation when the object lies into the denser medium। let an object lies in denser medium at point O। rays of move along principal axis and another ray falls on surface at an angle
alpha at point A on surface. Now we take same आपका determination of alpha, beta and gamma and angle of incidence and angle of a refraction, which gives a real image at point B. Sorry, at point I assume K in the figure. As shown in figure. अब यहां से आपका एंगल चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन. This is the incident ray, this is a normal, so this is angle I, and this is normal, and this is the refracted ray. So this is a angle of a refraction. Determination of I and a R. I और R को चेक करेंगे. Here angle I is equal, angle I को चेक करो आप, इन ट्रायंगल AOC के अंदर I प्लस अल्फा इज इक्वल ए गामा. I plus alpha is equal a gamma. So angle I is equal gamma minus में alpha. Triangle AOC. This plus this, because this is the exterior angle of the triangle AOC. So I is equal gamma minus में alpha. And R को चेक करो आप, this and this. So R is equal gamma plus a beta. Triangle ACI. अब वही सेम केस है हमारा, अजम्पशन जो हमने लास्ट डे किए थे, वही एंगल स्मॉल है हमारे. They can be written as here I is equal 10 gamma minus 10 alpha. Similarly R is equal 10 gamma plus 10 a beta. अब यहां से हम 10 अल्फा बीटा और गामा को डिटरमाइन करेंगे. 10 अल्फा इज इक्वल, यहां से 10 अल्फा क्या हो जाएगा, अगर हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एन, ए एन परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, देन 10 अल्फा इज इक्वल ए एन बाई एन ओ. ट्रायंगल ए ओ एन, 10 बीटा, 10 बीटा क्या आ जाएगा आपका, बीटा इसके अंदर है तो an बाई एन आई. ट्रायंगल ए एन आई, 10 गामा, 10 गामा हमारा यहाँ पे है तो ए एन बाई एन ए सी. ट्रायंगल ए सी एन, तीनों ट्रायंगल से हमने 10 अल्फा बीटा और 10 गामा को डिटरमाइन किया. अब हमें स्नेल्स लॉ को लेके चलते हैं. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर
इज इक्वल, अब हम डेंसर टू रेयर है, सो μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 केस में आएंगे एज एंगल्स आर स्मॉल I by R is equal μ1 by μ2। क्रॉस तो यहां से आ जाए आपका μ2 I is equal μ1 R। अब हमारे पास I और R की वैल्यू है, उनको पुट करो, μ2 इंटू में I किसके इक्वल है हमारा 10 गामा माइनस 10 अल्फा, और 10 गामा 10 और 10 अल्फा की हमने वैल्यू पुट कर रखी है, तो 10 गामा क्या हो जाएगा हमारा an बाई एन सी माइनस 10 अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे an बाई एन ओ इज इक्वल μ1 इंटू में r किसके इक्वल है हमारा 10 गामा प्लस 10 बीटा, तो 10 गामा वैल्यू हमारे स्टूडेंट्स an बाई एन सी प्लस 10 बीटा हमारा an बाई एन आई, तो an कॉमन है कैंसल, सो μ2 बाई एन सी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस μ2 बाई एन ओ इज इक्वल μ1 बाई एन सी प्लस μ1 बाई एन आई। अब एनसी क्वांटिटी को पीछे लेके जाओ और μ1 को आगे लेके आएंगे हम यहां से, सो माइनस μ2 बाई एन ओ माइनस μ1 बाई एन आई इज इक्वल μ1 बाई एन सी माइनस μ2 बाई एन सी। अब जो n है हमारा क्लोज टू पॉइंट P है, सो एन सी नियरली इक्वल पी सी, एन ओ नियरली इक्वल पी ओ, एन आई नियरली इक्वल है पी आई, वी आर एन ओ नियरली इक्वल पी ओ, एन सी नियरली इक्वल पी सी, एन आई नियरली इक्वल है पी आई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी ये माइनस μ2 बाई पी ओ माइनस μ1 बाई पी आई इज इक्वल 1 बाई एन सी दैट इज पी सी इंटू μ1 माइनस μ2। अब हमारा यहां से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो P से O डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो माइनस यू माइनस μ2 बाई माइनस यू माइनस में μ1 बाई पी आई, पोल पॉइंट से राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो पॉजिटिव, तो V इज इक्वल 1 बाई पी सी, पी से सी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट करने आएंगे, तो माइनस से R इंटू μ1 माइनस से μ2। सो स्टूडेंट्स μ2 बाई U माइनस μ1 बाई V इज इक्वल 1 बाई R इंटू μ2 minus μ1. This is the required relation between distance of object, distance of image, radius of curvature and refractive
इंडेक्सेस। जब हमें एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केस में डेंसर मीडियम के अंदर लाई करते, लास्ट जो हमने फिनोमिना डिराइव किए थे उन दोनों केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम के अंदर लाई किए हुए था, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में लेके चले हैं, तब हमारी जो इक्वेशन है दोनों केसेस में डिराइव करेंगे, वह ने रियल इमेज इज फॉर्म्ड एंड वह ने वर्चुअल इमेज इज ए फॉर्म्ड। तो ये जो केस है हमारा μ2 by u माइनस μ1 by v इज इक्वल 1 by r इनटू μ2 माइनस a μ1, एक रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। नाउ when virtual image is a formed, जो आपके के वर्चुअल इमेजें क्रिएट होती हैं, ऑल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस डेंसर मीडियम रियल मीडियम अब हम ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द पोल पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट जो केस हमने डिस्कस किया उसमें आपका ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पोल पॉइंट था। अब हम इसके क्लोज लेके चलेंगे। लेट पॉइंट दिस, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लाई किए हुए हैं, तो जो रे डायग्राम करेंगे हम इसके लिए, फर्स्ट रे हमारी मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंडली जो हम लेके चलेंगे एट एन एंगल लेट अल्फा, दिस इज द पॉइंट ए, ड्राइव नॉर्मल एट दिस पॉइंट, this is the normal at point C at an angle A gamma. Now when the ray move from a denser to rare, so deviate away from the normal, this is the refracted ray. स्टूडेंट्स अब हमें एक जो इमेज ऑब्टेन करनी है, एक आपकी जो रे थी वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ये गई है, एक रे आपकी ये गई, तो अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, मिल नहीं पाते, सो इमेज इज नॉट ए फॉर्म्ड, बट व्हेन वी ड्रा इट बैक, लेट आई एंगल ए बीटा, ए वर्चुअल इमेज इज ए फॉर्म, ये इसके लिए डायग्राम हो जाएगा आपका। अब हम यहां से हमारे एंगल्स को चेक करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करो स्टूडेंट्स। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा वो किस किस के बीच में फॉर्म होता है? इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल, तो ये हो गया आपका
एंगल आई। एंगल आर क्या हो जाएगा फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका। अगर ये आ रहा है आपका तो ये और ये होल एंगल आ। तो इस केस में हमें जो एंगल आई है और एंगल आर है उनको डिटरमाइन करेंगे। तो अजम्पशन जो हमने करने हैं वो सेम स्टूडेंट्स सबके जो हम पहले कर चुके हैं। अब यहां से डायरेक्ट आप आई और आर को डिटरमाइन करोगे। डिटरमिनेशन ऑफ आई एंड ए आर, आई और ए आर को चेक करो। अब जो एंगल आई है हमारा ए ओ सी में, ये एंगल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा आपका। अब यहां से जो आपका एल्फा है वो आएगा आपका आई प्लस ए गामा। तो हमने चाहिए एंगल कौन सा, आई, तो दिस हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल एल्फा माइनस ए गामा एंड इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब आर को चेक करो, एंगल आर प्लस दिस इज इक्वल बीटा, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा बीटा माइनस में गामा इन ट्रायंगल ए सी आई। अब सेम प्रोसेस भाई, हमारे एंगल्स स्मॉल लेके चले हम। अगर एंगल आपके स्मॉल हैं देन आई इज इक्वल 10 अल्फा माइनस 10 गामा, आर इज इक्वल 10 बीटा माइनस 10 ए गामा। और यहाँ पे आपका स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल करो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल, हम μ2 अगर इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चले तो हम डेंसर टू रेयर केस में है तो क्या लिखोगे μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2। अब हमारे सेम एंगल स्मॉल है, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं एज एंगल्स आर स्मॉल, सो साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर। तो क्या आ जाएगा आपका आई बाई आर इज इक्वल μ1 बाई μ2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो μ2 आई इज इक्वल μ1 आर। अब हम यहां से आई और आर की वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू पुट करेंगे एज μ2 इनटू में आई किसके इक्वल स्टूडेंट्स 10 अल्फा माइनस 10 ए गामा इज इक्वल μ1 इनटू, तो μ1 इनटू में आर किसका इक्वल है हमारा 10 बीटा माइनस 10 ए गामा। अब सेम अगर हम इस ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ड्रा ए एन परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, देन तो आपके पास जो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ए एन आई, ए एन ओ, ए एन ए सी, इन तीनों ट्रायंगल से हमें 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा डिराइव करेंगे। तो 10
अल्फा इज इक्वल an by no an by NaO इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा AON tan बीटा तो an by NI ट्रायंगल नेम AIN tan गामा तो tan गामा क्या आ जाएगा आपका AN by NC ट्रायंगल नेम हो जाएगा हमारा ACN। अब ये तीनों tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा को इस इक्वेशन में पुट करो अपनी तो क्या आ जाएगी इक्वेशन आपकी μ2 इनटू tan अल्फा माइनस tan गामा तो tan अल्फा क्या स्टूडेंट्स tan अल्फा ये निकाल लिया हमने तो an by no माइनस an by nc इज इक्वल tan अल्फा tan गामा ये हो गया हमारा। अब tan बीटा तो tan बीटा क्या हमारा an by ni μ1 into an by ni माइनस में an by nac तो an से an कैंसिल हो गया हमारा कॉमन हो जाएगा तो μ2 by no माइनस में μ2 by nc is equal μ1 by ni minus μ1 by nac। अब सेम nc को एक साइड करो आप तो μ2 by no आगे आएगा ये माइनस μ1 by ni is equal माइनस में ये पीछे आएगा प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स μ1 by nc प्लस μ2 by nac। अब वही हमारा जो n है लाइज क्लोज टू p p के वेरी क्लोज लाइन लिए हुए हैं तो हम n को कहां पे जॉइन करें p पॉइंट एज n लाइज क्लोज टू p सो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स जहां पे NO है वो क्या आ जाएगा NO नियरली इक्वल टू PO NI नियरली इक्वल टू PI NC नियरली इक्वल है AC। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास μ2 by PO माइनस μ1 by PI इज इक्वल माइनस हमने यहां से NC को कॉमन निकाल दिया माइनस 1 by r माइनस साइन भी निकाल दिया माइनस 1 by PC इज इक्वल तो यहां पर क्या रह जाएगा माइनस कॉमन निकालिए तो ये प्लस का हो जाएगा तो μ1 ये प्लस है तो माइनस μ2। अब हमारा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन यूजिंग साइन कन्वेंशन तो P से O PO ऑब्जेक्ट लाइक किए हुए हैं तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे U से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव स्टूडेंट यहाँ पे U हमारे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज ए नेगेटिव लेफ्ट में जाएंगे हम तो u2 μ2 अपॉन a माइनस u माइनस में μ1 अपॉन pi इमेज फॉर्मेशन हुई है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v से ये भी नेगेटिव माइनस से v इज इक्वल माइनस 1 बाई p से c p से c हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहां तक के लिए r माइनस का माइनस से r
इंटू μ1 माइनस ए μ2। तो स्टूडेंट्स माइनस μ2 बाई यू माइनस माइनस प्लस μ1 बाई वी इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 1 बाई आर इंटू μ1 माइनस ए μ2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। दोनों इमेजेस क्रिएट की हमने कन्वेक्स के केस में। फर्स्ट केस जब हम लेके चले थे तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने रेयर मीडियम के अंदर लाई किया था, और जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करता है तो आपकी दोनों इमेजेस रियल एज वेल एज ए वर्चुअल फॉर्म की थी हमने। दोनों के लिए रे डायग्राम और फार्मूला डिराइव किया था। सेम हमने जब हमने ऑब्जेक्ट को इनटू द डेंसर मीडियम लेके चले तो डेंसर मीडियम केस में आपकी बोथ रियल एज वेल एज ए वर्चुअल इमेजेस आ रहे फॉर्म। तो दोनों केस में हमने रियल और ए वर्चुअल को चेक किया स्टूडेंट्स। अब आपका बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कन्वेक्स के केस में, वही आप स्टूडेंट्स कॉन्केव के केस में भी ड्रा करोगे। बिल्कुल सेम आपने इन केस ऑफ कॉन्केव जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में या रेयर मीडियम में लाई करता है तो सेम आपने फार्मूला डिराइव करना है। तो वो आपके लिए होमवर्क होगा। Refraction through concave spherical refracting surface. Do itself। ये अपने के लिए होमवर्क है। कॉन्केव स्फेरिकल केस में कैसे आपकी इमेजेस ड्रा करोगे, आप फिगर ड्रा करोगे जब आपकी एक रियल और एक वर्चुअल इमेजेस क्रिएट होती। बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम जैसे हमने कन्वेक्स के केस में पढ़ा स्टूडेंट्स। दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने कन्वेक्स के लिए रियल और वर्चुअल दोनों केसेस पढ़े हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम के अंदर लाई किया है तो सेम आपने कन्केव के लिए डिस्कस करना है जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और रेयर मीडियम के अंदर लाई करता है। सेम आपका प्रोसेस होकर होगा, वही डिटरमिनेशन ऑफ आई होगी। आपने स्पेशली जो फिगर ड्रा करते हो फिगर के ऊपर कंसंट्रेट होना है, फोकस करना है कि आप कैसे आई और आर को एक फिगर से डिटरमाइन कर सकते हो। यदि आप आई और आर को फिगर से पिक आउट कर पाते हो स्टूडेंट्स तो फिर आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आगे जो प्रोसेस हमारे सभी डेरिवेशंस के वो सेम है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि आई फिगर में कहाँ पे और आर फिगर में कहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर आप आई और आर को डिटरमाइन कर दोगे तो आपका जो प्रोसेस है, आपका जो डेरिवेशन है वो सिंपली हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपका सभी के लिए प्रोसेस सेम है हमारा। सिर्फ एक तो आपने जो आई और आर को पिक आउट करना है फिगर से, सेकेंडली आपने जो साइन कन्वेंशन यूज करोगे लास्ट में जाके उनको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपने जो पहले हमने डिस्कस की थी बातें कि सभी जो डिस्टेंस हमारे पोल पॉइंट से मेजर की जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस टेकन एज ए नेगेटिव। वही चीज, वही रूल आपने यहाँ पे फॉलो करने। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क। नाउ वी
डिस्कस अबाउट ए लेंसेज। अब तक जो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वो मिरर के बारे में डिस्कस किया है। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पढ़े हैं हमने, लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या है, कैसे आप एक लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कर पाते हो, क्या क्या यूजेस ऑफ ए लेंस होंगे आपके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई थी, मिरर फार्मूला हमने डिराइव किया था, यूजेस डिस्कस किए थे, कैसे इमेज फॉर्म हुई थी, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जब हम ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं तो उसकी जो डिफरेंट इमेजेस क्रिएट हुई थी वो सारी हम सेम आपके लेंस के केस में पढ़ेंगे। जो अपने साइन कन्वेंशन यूज किए थे वो सारे सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिर्फ आपकी जो फिगर है वो चेंज होती है। वहां पे आपकी एक मिरर थी, यहाँ पर हम एक लेंस को लेके चलेंगे। लेंस स्टूडेंट्स आप बेसिकली आपकी डेली लाइफ के अंदर देखते हो लेंस के यूजेस। कहां पे लेंस यूज करते हो आप? आपके लेबोरेटरी के अंदर, साइंस लैब के अंदर, फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब के अंदर कॉमनली आप लेंसेज के बारे में देखते हो, पढ़ते हो। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस के थ्रू। आपने कॉमनली देखा होगा जो आई डिफेक्ट होते हैं हमारे, उनके करेक्शन के लिए हमें लेंस यूज करते हैं। डॉक्टर के पास जब हम अपने आई साइट को चेक कराते हैं तो वो हमें लेंस के लिए प्रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि आपने किस लेंस को यूज करना है, कनकेव यूज करोगे या फिर कन्वेक्स। वो हमारी आईज के अंदर जो डिफेक्ट अराइज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे जो चैप्टर आएंगे हमारे उनमें हम डिस्कस भी करेंगे कि आईज के अंदर डिफेक्ट कैसे अराइज होते हैं, कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं, किस लेंस को हमें यूज करेंगे, वो सारा हमारा लेंस के अंदर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जब हमें यूज कैमरे के अंदर आपने बेसिकली देखा होगा लेंस को ही यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप है हमारे, टेलीस्कोप है हमारे, इन सभी के अंदर हम लेंस को ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेंस का चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक लेंस क्या होता है? लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस लिए हुए हैं, उसको हम एक लेंस के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ लेंस डिस्कस करेंगे। It is a piece of transparent to refracting surfaces। एक ट्रांसपेरेंट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का पीस है जिसको हमें लेंस के आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज ए कट, एट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कट, जिसमें से हमारी एक कर्व पोर्शन में भी हो सकती है, उसको हम एक लेंस के नाम से जानते हैं। दे आर बेसिकली टू टाइप्स। इट्स टाइप लेंस आर ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट है हमारा कॉनकेव लेंस, सेकेंड है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने दो मिरर डिस्कस किए थे, कॉनकेव और कन्वेक्स, उसी प्रकार हमारे दो लेंस भी होते हैं, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। यहां से हम इनके फिगर ड्रा करते हैं भैया। ये केस, यहां से हम इसको लेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, इस पोर्शन को इसका, ये हो गया हमारा। एक ये हो गया। तो दो टाइप के हमारे लेंसेज हैं, इसको हमें कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिगर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका जो एजिस पार्ट हमारे कॉर्नर जो पार्ट है वो कैसे स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू मिड पार्ट हमारा इसका थिन है, और जो कॉर्नर पॉइंट हमारे एज जो पॉइंट है वो इसके थिक है। ए लेंस a concave lens having thin in between and thick at corner. As shape. कॉनकेव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो मिड पार्ट से, जो ये पार्ट आ गया हमारा बिटवीन है, बीच में जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, थिन है, और जो कॉर्नर जो एज पॉइंट है हमारे वो कैसे हैं, थिक है। और इस केस में इट इज थिन किस पे, एज पॉइंट के ऊपर, थिन एट ए कॉर्नर and thick at a mid। जो कन्वेक्स लेंस है हमारा वो जो मिडल पार्ट है इसका ही, और जो एजिस पॉइंट है हमारे, इन बेसिस के ऊपर हम इनको चेक कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर हम डिफाइन करेंगे। तो क्या हो गया, इट इज थिन एट कॉर्नर के ऊपर थिन है, एंड थिक एट ए मिड पॉइंट, और मिड से थिक। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, इट इज ए थिन एट ए मिड एंड थिक एट ए कॉर्नर। सेम आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इट इज थिन एट मिड एंड थिक at a
कॉर्नर। इस बेस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ फिगर कनकेव और ए कन्वेक्स को हमें डिफाइन करते हैं। इट इज ए लेंस विच इज ए थिन एट द मिड एंड थिक एट द कॉर्नर। यहां से कन्वेक्स लेंस के लिए इट इज ए लेंस विच इज थिन एट द कॉर्नर एंड थिक एट द मिड। अब इट इज आल्सो known as diverging lens। डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मीन्स जो लाइट है इसके ऊपर गिरेगी उनको ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड्स करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कनकेव लेंस लेके चले उसके ऊपर ये हमारी वही प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ डायग्राम बनाए इसके लिए मूव अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस वे, इन दिस वे, तो आउट डायरेक्शन में इनको डाइवर्ट करेगा, ये स्प्रेड आउट करेगा, इसलिए हम इसको एक डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। इन केस ऑफ कन्वेक्स इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फोकस एट वन पॉइंट, फोकस एट कॉमन पॉइंट, एट वन पॉइंट। जो हमारे डिफरेंट रेज के ऊपर फॉल कर होंगी उन सभी को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं। एक रे ऑफ लाइट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेके गई, रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कट करती। सेम एक रे ये लेके चले हम, एक ये आया, तो ये हमारा वो फोकस पॉइंट हुआ जहां पे इन दो रेज को इसने फोकस में किया है, रिफ्रैक्ट करके इमेज ऑब्टेन कराई है हमने। तो इस केस में आपकी जब ये साइड नहीं मिल पा रही तो कैसे इमेज बनेगी स्टूडेंट्स? क्या रियल इमेज ऑब्टेन कर पाएंगे? नो, इन इट वर्चुअल इमेज इज ए फोरम। इमेज इज ए फोरम। इसके अंदर हमें रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक पॉइंट के ऊपर काटती दिखाई दे रही है, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी स्टूडेंट्स? रियल इमेज इज ए फोरम। जैसा कि हमने मिरर केस में डिस्कस किया था, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव जो मिरर थी हमारी, both real as well as virtual images are a forum। दोनों ही रियल और वर्चुअल फॉर्म हुई थी इमेज। लेकिन जब हम बात करें कनकेव लेंस की तो केवल आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे जब हमने कन्वेक्स मिरर को पढ़ा केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा कन्वेक्स लेंस केस में क्या होगा? रियल तो हमें ऑब्टेन करेंगे, जैसे कनकेव में एक केस आया था हमारा वर्चुअल इमेज क्रिएट करने का, सेम आपका लेंस के अंदर भी एक ऐसा ही केस अराइज होगा जिसमें हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। मींस कनवेक्स लेंस
बोथ रियल प्लस वर्चुअल इमेजेस प्रोवाइड करेगा। तो एक दूसरे के उल्टा होगा, जो अपने मिरर केस में कनकेव में ऑब्टेन हुआ था वो लेंस केस में कन्वेक्स में मिलेगा, जो आपको कन्वेक्स मिरर में ऑब्टेन हुआ था वो आपको यहाँ पे कनकेव लेंस के अंदर मिलेगा स्टूडेंट्स। इन बेसिस के ऊपर आप यहाँ से इनके अंदर डिफरेंस भी दे सकते हो। तो क्या क्या डिफरेंस दोगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो डेफिनेशन के लिए हो जाएगा भाई, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो मिड से थिक, कॉर्नर से थिन। कनकेव में क्या लिखोगे? इट इज थिन इन द मिड एंड थिक एट द कॉर्नर। एक तो डिफरेंस डेफिनेशन हो गया। सेकंड, हम इसको किस लेंस और नाम से जानेंगे? इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम एक डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कैसी इमेजेस क्रिएट हुई हमारी? रियल एज वेल एज ए वर्चुअल इमेजेस आ रहे फॉर्म, और इस केस में हमारी ओनली वर्चुअल इमेजेस आ रहे फॉर्म। तो इस प्रकार आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। गिव डिफरेंस बिटवीन convex and a concave lens। तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे इसमें? कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। फर्स्ट, इट इज thick in middle and thin at a corner। इसमें क्या लिखोगे? इससे अपोजिट हो जाएगा, इट इज thin in mid and thick at a corner। सेकेंड पॉइंट, इसको आप किस नाम से जानते हो? कन्वेक्स के लिए इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको किस नाम से जानोगे? इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें में बोथ, इट गिव्स बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस। ये हमें बोथ, दोनों रियल और वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करता है। ये हमें केवल वर्चुअल इमेज, इट गिव्स ओनली वर्चुअल इमेज, केवल हमें वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स। ये इनके अंदर आप डिफरेंस भी दे सकते हो। जब बात हमें, अगर आपका क्वेश्चन आता है भाई व्हाट इज गिव द डिफरेंस या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स, वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 मार्क्स में है, 2 में है, 3 में है। अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो केवल आप डायग्राम बनाओ और उनके डेफिनेशन दे दो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। अगर आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये तीनों एग्जांपल लेके चलोगे पॉइंट इनके। एक तो डेफिनेशन के लिए हो गया, सेकंड इनका मेथड नेम हो गया, थर्ड इनके लिए इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ फिगर के बेस के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप के कनकेव और एक कन्वेक्स लेंस लेके चलेंगे।
इसको हम इक्वी कनकेव के नाम से जानते हैं। ये हमारा बाई कनकेव, ये हमारा प्लेनो कनकेव। डिफरेंट टाइप के जो हम लेंसेज लेके चले हैं। इक्वी कनकेव दोनों इक्वल पार्ट में आपके जो कन्वेक्सिस फॉर्म प्रोवाइड किए हैं, बाई कनकेव और ए प्लेनो कनकेव। ये हमारा फॉर द कनकेव लेंस है। अब हमें सेम इसी प्रकार कन्वेक्स के लिए बनाएंगे फिगर। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वी कन्वेक्स, ये हमारा बाई कन्वेक्स, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स। तो ये डिफरेंट फिगर्स हमारी कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, किसी भी टाइम हमसे पूछो, क्वेश्चन अराइज करके देखो आप कैसे आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। केवल हमने टॉपिक को ही नहीं, टॉपिक के इंटरनल पार्ट में जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना होता है। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है उसको आप पूछ सकते हो। कोई चीज कहीं से क्लियर नहीं हो पाती उसको आप दोबारा पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स।